असाइनमेंट सबको मिल गया बेटा? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? मैंने इसके पहले लास्ट क्या अभी इसके पहले ही मैंने वीक में मंडे को आपको एरे के कुछ नोट्स दिए थे। नोट्स पढ़े सभी ने? बच्चों के पास, बहुत सारे बच्चों के पास ओपन हुआ है, आपके पास क्यों नहीं ओपन हुआ है? अच्छा, किसी और से पूछिए। आंचल तुम्हारा हो गया ओपन? आंचल श्रीवास्तव? हाँ तो वही कर लीजिए। नहीं तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट का ही नोट है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट में जा करके वहां से देख सकते हैं। अच्छा, जिनका अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं है वो सभी लोग असाइनमेंट जरूर सबमिट कर दें। 4th असाइनमेंट अभी सबमिट बहुत लोग का नहीं है। कमलकांत, .html करके सेव कर दीजिए, बता रहे ना। मयंक श्रीवास्तव है? मयंक श्रीवास्तव नहीं है। ये सब फेल हो जाएंगे जिस तरफ से ये लोग पढ़ाई चला रहे हैं ना, उनका सबका दिक्कत होने वाला है। कुणाल, सब डिफॉल्टर। आज के असाइनमेंट का पहला प्रोग्राम क्या है? अच्छा, कोई बताएगा फिबोनाची सीरीज क्या होती है? अनन्या, अनन्या, फिबोनाची सीरीज बताइए क्या होती है बेटी? अच्छा, वर्किंग क्या होती है? इस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? हम्म? फाइबोनाची सीरीज किस तरह से बनती है? विच सीरीज इज नोन एज ए फाइबोनाची सीरीज? हम्म? अच्छा, कमलकांत,
कमलकांत, तुम्हारा सेकंड असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है, मैंने तुमसे कहा था सेकंड असाइनमेंट सबमिट करो। सेकंड ग्रुप में नहीं, फर्स्ट ग्रुप में सबमिट करो। अच्छा, कब सबमिट किया तुमने? एक बार उसका स्क्रीनशॉट लाओ। उसका स्क्रीनशॉट भेजना मुझे। देखिए फाइबोनाची सीरीज जो है, फाइबो मतलब टू होता है, लैटिन वर्ड है फाइबो मतलब टू। तो इन द फाइबोनाची सीरीज द सम ऑफ टू नंबर्स रिजल्ट एज अ थर्ड नंबर until unless you are not giving any limit of the series। तो फाइबोनाची सीरीज में क्या करते हैं कि इनिशियल टू नंबर का सम थर्ड नंबर प्रोड्यूस या जनरेट करता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि आप उसकी लिमिट को डिसाइड ना कर दें या कहीं टर्मिनेट ना कर दें। इसी तरह से ट्राइबोनाची सीरीज होता है। ट्राइबोनाची सीरीज में प्रीवियस थ्री नंबर्स का सम, इनिशियली आपको तीन नंबर इनपुट कराने होंगे और उनका सम फोर्थ नंबर इनपुट करेगा। फिर उसके बाद प्रीवियस थ्री नंबर्स नेक्स्ट नंबर इनपुट करेगा, फिर प्रीवियस थ्री टर्म्स नेक्स्ट नंबर आपका जनरेट होगा। तो दिस इज नोन एज ट्राइबोनाची सीरीज। और फाइबोनाची में दो नंबर को आप सम करेंगे, तीसरा नंबर आएगा, फिर प्रीवियस टू नंबर को सम करेंगे, नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर प्रीवियस टू नंबर को सम करेंगे और नेक्स्ट नंबर आएगा, जब तक कि आप उसको कहीं ना कहीं ब्रेक ना कर दें। ठीक है, फाइबोनाची सीरीज यही होती है। कोई और बताना चाहेगा इसके अलावा, इसकी कोई और डेफिनेशन किसी और फॉर्म में? सभी लोग प्रोग्राम लिखिए पैरेलली। ठीक है, अनन्या, कुणाल बघेल भी है क्या साथ में? हाँ, कुणाल बघेल। तुम्हारा लैब सेकंड वाला असाइनमेंट नहीं आया मेरे पास अभी तक। पिछले बार भी तुमने यही बोला था, अभी कर रहे हैं। फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, और फिफ्थ नहीं है। ठीक है ना, अगर है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। प्रोग्राम लिखिए, पैरेलली लिखिए मेरे साथ ही सभी लोग, स्क्रीन खोल के। जिनका पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल के कंपाइलर पे लिखे अभी। एक इंटीजर एन हमने लिया है, दो नंबर मैंने बताया आपको, तो ए और बी ले लिया हमने, दो नंबर प्रीवियस। ठीक है, उसके बाद आपने बताया जैसा भी कि एक हमें कंडीशन लेनी पड़ेगी, या मैंने बताया एक आपको कंडीशन के लिए या कहीं लिमिट लगानी है, तो एन हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर लिया है। उसके बाद सम करने के लिए तीसरा वेरिएबल सी ले लिया है, जिसकी वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनिशियली 0 अलॉट कर दी है, और लूप चलाने के लिए आई एक इंडिसेस लिया हुआ है वेरिएबल। ठीक है, printf एंटर द फर्स्ट नंबर। दो नंबर आपको लेने पड़ेंगे पहले। लिख रहे हैं सभी लोग प्रोग्राम? हाँ, लिखते चलिए फटाफट। स्कैनर, ये दो नंबर हमने ले लिए यूजर से। ठीक है, और इनको इनपुट करा के रीड भी कर लिया। साथ ही साथ आप यूजर से लिमिट भी पूछ लीजिए।
यूजर बताएगा कितने नंबर्स उसको अपनी सीरीज में प्रिंट कराने हैं। कौन सा वेरिएबल यहाँ लिखा जाएगा? लिमिट के लिए कौन सा वेरिएबल लिया हमने? ईशान एन लिख रहे हैं प्रोग्राम पहले मेरे। उसके बाद लूप चला लेते हैं। फॉर लूप हमने यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। आप चाहें तो व्हाइल भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर आई इक्वल टू, अब देखिए 2 नंबर तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं, तो हम जो चाह रहे हैं वो हमारा तीसरे नंबर से स्टार्ट होगा, इसलिए आई की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 ले ली। ठीक है, कब तक चलेगा? लेस देन इक्वल टू n तक, एंड आई प्लस प्लस ये बताएगा हमको। ठीक, सीरीज के जितने भी नंबर होंगे अप टू n तक वो हमारा प्रिंट होगा। और इसके अंदर आपको करना क्या है? सबसे पहले क्या करना है, आपने बताया 2 नंबरों का जो सम होगा वो तीसरा नंबर आपको प्रोड्यूस करेगा। सीरीज बढ़ेगी कैसे आगे? इनिशियली आपको 2 नंबर देने होंगे, उसके बाद जो तीसरा नंबर होगा वो दोनों प्रीवियस नंबर का सम होगा। तो जो हमने सी वेरिएबल लिया है इसमें उन दोनों का सम आप कर दीजिए। ऑपरेटर आप सभी लोग ने पढ़ लिए हैं बेटे? तो ये इक्वल टू जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसके पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू 2 डिफरेंट आपके ऑपरेटर होते हैं। सिंगल इक्वल टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसमें लेफ्ट में राइट की वैल्यू आती है। लेफ्ट वेरिएबल में राइट जो भी वेरिएबल्स हैं या सम ऑफ वेरिएबल्स हैं या कोई भी एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू स्टोर होती है। और जो डबल इक्वल टू होता है वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, जहां पे आप 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीसरा नंबर प्रोड्यूस कर लिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, ये हमने इसको प्रोड्यूस कर लिया। उसके बाद ये प्रिंट करने के बाद हमने क्या किया, इसको सी को प्रिंट करा लीजिए। सी इसमें लूप में ही प्रिंट कराइएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप रेंज बढ़ाते जाएंगे और वो लूप में चलता चला जाएगा तो वो नए नंबर जनरेट होते जाएंगे अंटिल जब तक उसको आपकी लिमिट ना दे। तो इसको लूप के बाहर नहीं प्रिंट कराना है, इसको लूप के अंदर ही प्रिंट कराइएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे %d सी प्रिंट हो गया। और मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे और लिमिट आपकी अगर जो है थोड़ी ज्यादा होगी तो प्रीवियस 2 नंबर आपके बदल जाएंगे। यानी जैसे ही 3 नंबर आ गए, ये वाला सी आ गया, तो अब जो प्रीवियस होंगे वो सेकंड और थर्ड होंगे। सेकंड और थर्ड मिलकर के 4th नंबर जनरेट करेंगे। फिर थर्ड एंड फोर्थ 5th नंबर को जनरेट करेंगे। फिर 4 एंड 5th 6th नंबर को जनरेट करेंगे। तो ऑलवेज आपके जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू स्वैप होती चली जाएगी। कैसे स्वैप होगी? यानी ए में बी चला जाएगा, जो ए है वो अब बी हो जाएगा। यानी कैसे हो जाएगा? बी की वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी, और जो बी है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी सी की वैल्यू बी में असाइन हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा काम आपका लूप में होगा। उसके बाद टर्मिनेट कर दीजिए। बाकी सारा काम आपने कर लिया, प्रिंटिंग कर ली है। जो हम लोग की जिंदगी से पूरा। ठीक है, अब आप इसको रन करिए। बाकी तो सारे कहीं कोई गलती नहीं दिख रही, कोई स्टेटमेंट या कोई कुछ कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है? अच्छा ये बढ़िया बताया तुमने। हाँ, क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया एक तो। और बाकी ठीक है। Alt F9 जैसे हमने कंपाइल किया तो सक्सेस बता रहा है। फिर कंट्रोल F9 करिए, एंटर दी फर्स्ट नंबर। देखिए सीरीज जो भी स्टार्ट होगी वो हमारी 0 और 1 नंबर लेते हैं।
ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल और जो सीरीज के हिसाब से जो उसका बिहेवियर है वो यही है कि पहले दो नंबर होते हैं वो आपके 0 और 1 होते हैं, फिर फर्दर सीरीज स्टार्ट होती है। आप चाहें तो 1 और 2 भी ले सकते हैं, 2 और 3 भी, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी और जो फंक्शनैलिटी है या जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो 0 से ही स्टार्ट होता है। यानी जो सीरीज है वो 0 से ही इनिशियलाइज होनी चाहिए, 0 से ही स्टार्ट होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी इसकी मेंटेन होनी चाहिए, ओरिजिन 0 नंबर ही होना चाहिए। तो पहला नंबर हमने ले लिया 0, ठीक है, और दूसरा नंबर ले लिया हमने 1। उसके बाद इसने पूछा लिमिट, यानी आप इसमें अपने कितने नंबर रखना चाह रहे हैं। तो मैंने कह दिया 5 तक, ठीक है। तो बचे हुए जो है नंबर आपके प्रिंट हो गए। कैसे हो गए कि 0 और 1 तो पहला हो गया और उसके बाद आपके नंबर आ गए। अब ऐसा करिए, थोड़ा सा देखने में ये सही नहीं लग रहा है, आप ऐसा करिए, इसको लिमिट को पहले ले लीजिए, बाकी आंसर सही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी ठीक होना चाहिए। ठीक है, एंटर द लिमिट, हमने पहले ही लिमिट ले ली। लिमिट में हमने लिखा 5, यानी सीरीज में हमारे यहाँ 5 एलिमेंट होने चाहिए। पहला एलिमेंट यूजर से पूछना है, फर्स्ट 2 एलिमेंट यूजर से आप पूछ लीजिए, यानी पहले 2 एलिमेंट आपको देने पड़ेंगे, तब तीसरा जनरेट होगा और फर्दर लिमिट तक चलेगा। 0, दूसरा एलिमेंट आपका हुआ 1, ठीक है, और उसके बाद आपकी ये फर्दर सीरीज चलने लगी 0 1 1 2 3। अब क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं नहीं, इसको भी हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में प्रिंट करा लें, कंटिन्यूअस प्रोसेस में इसको प्रिंट करा दें, यानी 0 1 1 2 3, ठीक है। अब प्रिंटिंग स्टाइल आप फिर से चेंज कर दीजिए, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ किस तरह से अपनी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 0 1, यहाँ जहां आप प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ हमने एक्चुअली भी ये 2 नंबर प्रिंट नहीं कराए हैं, यूजर से लिया आपने, ठीक है। प्रिंट स्पेस थोड़ा सा बढ़ा दिया है, %2d, और a, b भी प्रिंट करा लीजिए, उसी सीरीज के पार्ट ये भी हो जाए। अब फिर से देखिए, थोड़ा सा हमने लिमिट थोड़ी बढ़ा दी है, 7 दे दी है। एंटर द फर्स्ट नंबर 0, एंटर द सेकेंड नंबर 1। अब देखिए सीरीज दिख रही है, थोड़ा सा स्पेस और दे देते हैं। वैसे तो सीरीज है 0 1 1 2 3 5 8। एक बार फिर से देखिए, स्पेस यहाँ पे हम सोच रहे हैं /t दे दें या 4d कर देते हैं, जनरेटर पे भी डांस कर लेती है, ठीक है। लिमिट और बढ़ा दी हमने, फर्स्ट नंबर 0, सेकेंड नंबर 1। अब देखिए, सभी लोग देख पा रहे हैं सीरीज को, बोलिए। 0, देखिए 0 और 1 तो 2 नंबर हैं जो आपने एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, लेकिन उसके बाद देखिए 0 1 का सम 1, 1 1 का सम 2, 1 2 का सम 3, 2 3 का सम 5, ठीक है, 3 5 का सम 8 और 5 8 का सम 30। यानी जितने टर्म आप चाहेंगे उतने टर्म तक आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट होते चले जाएंगे, समझ रहे हैं।
हाँ, आप थोड़ा सा इसको और दूसरे ढंग से भी और दे सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है, अपने हिसाब से आप इसको देख लीजिए। मैंने 10 दे दी आपकी वाली, 0 1। ठीक है, अब नाउ इट इज लुकिंग करेक्ट। और 10 लिमिट दिया तो देखिए 10 ही एलिमेंट आए हैं। समझ में आया? तो 8 तक तो मैंने बताया था। फिर 5 8 13, 8 13 21, 13 एंड 21 का सम 34। ये जितना चाहे उतना लिमिट आप बढ़ा सकते हैं और ये आपकी सीरीज बन सकती है। इसमें किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कोई चीज ना समझ में आई हो। हालांकि कुछ समझना नहीं है, इसमें फॉर लूप का यूज किया गया है। और इस सीरीज में यही करना है, फाइबोनाची सीरीज में, कि आपको दो नंबर का सम लेके थर्ड नंबर प्रोड्यूस करना है, अनटिल अनलेस जब तक कि आपको एक रेंज या लिमिट ना दे दी जाए। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, फटाफट पूछिए, नहीं दूसरे क्वेश्चन हम करें। हाँ, कमल खान। लिमिट का मतलब ये हुआ कि ये सीरीज अगर आप लिमिट नहीं करेंगे तो ये चलती चली जाएगी, रुकेगी ही नहीं। तो लिमिट का मतलब हमने एन पूछ लिया कि आप सीरीज में कितने नंबर देखना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, ये सीरीज को कहाँ रोकना चाहते हैं, इसलिए लिमिट ली गई है ना। भाई सीरीज में कितने नंबर लोगे, 8 9 10 100 50 1000 10,000, कुछ तो रेंज देंगे आप, इसीलिए तब तक कैलकुलेट करेगा। नहीं तो ये तो भाई सीरीज चलती चली जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि हमेशा प्रीवियस टू नंबर का सम नेक्स्ट नंबर प्रोड्यूस करेगा, तो ये रुकेगा कहाँ पे, ये तो होता ही चला जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और किसी कोई क्वेरी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत पूछा जाता है, एंड सेमेस्टर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। किसी को और कोई क्वेरी? चल गया सबका प्रोग्राम? गुंजित शर्मा, चैतन्य। चल गया प्रोग्राम सबका। दूसरा दूसरा प्रोग्राम क्या है देखिए। दूसरा प्रोग्राम क्या है? सम एंड एवरेज। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एरे बताता हूँ। स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, अब मुझे ये बताइए, जैसे मैंने दो नंबर अभी लिए थे आपके सामने, ठीक है। दिव्यांश सिंह अब ज्वाइन कर रहे हैं, इतने लेट? दिव्यांश, इतनी लेट में ज्वाइन किया तुमने? क्यों, टाइम नहीं पता था क्या तुमको क्लास का? अच्छा, तो ये बताइए, दिव्यांश और बाकी लोग, ये अगर मैंने जैसे अभी दो नंबर लिए तो आपने देखा कि मैंने दो नंबर को जब लिया तो इनको दो बार, ये देख रहे हैं स्क्रीन मेरी, दो बार रीड किया आपने, देखा? फर्स्ट नंबर इसको लिखा, रीड किया एम्परसेंड ए, सेकेंड नंबर इसको रीड किया एम्परसेंड बी, है? देख रहे हैं? अगर मुझे 10 नंबर लेने होंगे तो मैं 10 बार रीड करूंगा इसी तरह से, यूजर से लेकर के। तो क्यों, क्यों क्यों और क्या तरीका है? हाँ,
A = 10 तक वो चला जाएगा। लूप चलाना लूप चलाना पड़ेगा तो लूप से इनिशियलाइज होगा अलग अलग वेरिएबल। हाँ, तो बिफोर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एरे, to overcome this problem we use an another data type. This is known as an array. Array is my method। बेटा एक मिनट जरा होल्ड करिए, आपका जो है सीनियर आए। अभी तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में बस 2:30 आ जाओ, मेरी क्लास खत्म होगी। ठीक है, तो एरे के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जो होमोजीनियस टाइप के आपके एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ वन टाइम आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? So array a kind of data structure that can store a fixed sequential collection of elements of same type। इसमें सेम टाइप होना बहुत जरूरी है। होमोजीनियस array is the collection of homogeneous data types या homogeneous data types element। An array is used to store collection of data but is often more useful to think of an array as a collection of variables of the same time and it also contain contiguous memory allocation। क्या होता है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और जब हम लोग स्कैनअप से रीड कराते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका कंपाइलर उनको एक स्पेस या मेमोरी एलोकेट करा देता है। वो कोई जरूरी नहीं कि वो साइड बाय साइड हो, 2 3 4 नंबर दिए तो अगल बगल हो, उनका डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन रैंडमली मिलता है। लेकिन अगर आप एरे यूज करते हैं तो जो भी एलिमेंट है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट कर देता है। ये एरे का काम होता है। बाकी आप थ्योरी में भी और डिटेल में पढ़ेंगे। डिक्लेरेशन का तरीका होता है डेटा टाइप, जैसे आप देख भी पा रहे हैं, टाइप, एरे का नाम और एरे साइज। ये एरे साइज आप डिफाइन भी कर सकते हैं या ग्लोबली भी इसको आप लिख सकते हैं। ग्लोबली भी इसको साइज को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हैज डिफाइन मैक्स ले लिया और मैक्स की वैल्यू वहां पे डिफाइन कर दी। ठीक है, साइज आप वहां पे रन टाइम पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं या यूजर से भी पूछ सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। सो दिस इज नोन एज सिंगल डायमेंशनल array। There are two type of array, single dimensional array and double dimensional array। Double dimensional array is used in suppose मैट्रिक्स जहां पे रो और कॉलम होते हैं। सिंगल टाइप में आइदर रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, so this is the another collection declaration initializing of array। this is double array name and this is size। जो आप ये डेलीमीटर में देख रहे हैं ना ब्रैकेट में, दिस इज द साइज ऑफ एरे। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू कैन यूज एंड असाइन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एरे and the representation of array when you are going to count the number of elements। counting will start from 1 to, suppose करिए 5 elements है तो 1 to 5, but the representation will be done like 0 to 4, 0 1 2 3 4। तो एरे का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो हमेशा जहां से आप बात करेंगे ब्लॉक को जहां असाइन करेंगे तो वो 0 से लेकर के n-1 तक चलता है। n इज द लिमिट ऑफ द एरे। ये समझ में आया? इतनी चीज समझ में आई? जैसे ये डबल लिखा हुआ है, सैलरी लिखा है, बैलेंस 9, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 to 9 यानी 10 एलिमेंट लगभग आपके हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक, नाउ कम टू अवर डिजायर्ड टास्क प्रोग्राम। तो हम लोग करने जा रहे हैं जस्ट मिनट।
प्रोग्राम देखिए आप, मैंने अभी ये प्रोग्राम अभी इसके पहले बताया था। प्रोग्राम देखिए उसमें क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़िए। कोई एक पर्सन ऑब्जेक्टिव पढ़े प्रोग्राम का। यूजुअल लीनियर एरे, लीनियर एरे ही है, ठीक है, इसको हम लोग लीनियर एरे कहते हैं। तो प्रोग्राम देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हैश इंक्लूड स्टूडियो, ये कोनियो आपने देखा है ये, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं एरे डिक्लेरेशन में। जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा टाइप दैट इज योर इंटीजर, नेम ऑफ एरे दिस इज ए, मैंने एक नेम ले लिया है, या कोई भी नाम आप इसको नाम दे सकते हैं। सपोज करिए मैंने नाम लिखा है नंबर्स, ठीक है, ए ना लिख के मैंने नंबर्स लिख दिया है। एंड दिस इज द साइज ऑफ एरे मैक्स, और मैक्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, इसकी वैल्यू 50, ठीक है। इसके डिक्लेरेशन के दोनों तरीके होते हैं, पहले इससे हम प्रोग्राम दिखा देंगे, बाकी आप चाहें तो ये जहां मैंने मैक्स लिया यहाँ पे भी आप साइज लिख सकते हैं। तो क्या करेगा, आपका कंपाइलर इतने ब्लॉक को आपके लिए स्टोर कर देगा, ठीक है। तो आपको बार बार, हमने 50 लिखा है तो इसमें 50 एलिमेंट तक आपके आ जाएंगे 0 to 49, और आपको बार बार एम्परसेंड जो है लगा करके इनको रीड नहीं कराना पड़ेगा, इनकी मेमोरी कंपाइलर एट वंस अलॉट कर देगा। ये फायदा है एरे का, समझ रहे हैं। उसके बाद तो हमने लिया, आई लिया लूप चलाने के लिए, अभी आप लूप चलाएंगे फॉर, ठीक है। एन नंबर ऑफ, जो आप जब एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सम एंड एवरेज है ना, तो ये नंबर काउंट करने के लिए कि कितने नंबर आपको लेने हैं, और सम के लिए सम वेरिएबल लिया है, और एवरेज मैंने फ्लोट लिया हुआ है। आपको पता है, हो सकता है सम आपका अगर ऑड आएगा, उसके बाद आप जब एवरेज निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो वो फ्रैक्शन में आता है, इसलिए हमने उसको एवरेज को फ्लोट में ले लिया। फ्लोट में लेना सबको पता है ना, फ्लोट डिक्लेरेशन नहीं पता है आपको, ऐसा कैसे हो सकता है, डेटा टाइप बताए गए हैं। हैं? पढ़ने के लिए क्लास ज्वाइन करनी होती, क्लास ज्वाइन की थी तुमने, ये पहली क्लास में नहीं, अभी बीच में बताया गया है, सर ने बताया है, विनय सर ने, पहली क्लास में नहीं है ये, थ्योरी लेक्चर में बताया गया है। फ्लोट मतलब जब भी डेसिमल वैल्यू, जैसे इंटीजर में क्या होता है, प्योर नंबर ऑफ के होते हैं, फ्लोट में आप डेसिमल भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे 3 आया है सम, कमलकांत, हाँ, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, तो इनका एवरेज कितना होगा, 2 एलिमेंट्स का सम है 3, वैल्यू 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपके 2, 2 एलिमेंट्स, तो एवरेज कितना हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तुमको यही नहीं पता है, जब मैं कह रहा हूँ दो नंबरों का सम है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो एवरेज कितना होगा, 3/2 1.5 नहीं होगा। और इसमें क्या समझना है, पूरा पूरा कैसे बोला जाता है, 1.5 को कैसे पूरा बोला जाता है, तो पूरा बोल दो, अच्छा अधूरा बोल दो। मैंने ऐसा कब बोला था, 1/2 मैंने किस लिए पूछा था, मैंने तो 1/2 पूछा भी नहीं होगा, 1/2 क्यों पूछूंगा। हैं? अरे आर्मस्ट्रॉन्ग में 1/2 थोड़ी ना होता है। अरे रिमाइंडर की बात हो रही थी, तो रिमाइंडर में मैंने बता पूछा था, पहले देख तो लो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, रिमाइंडर की बात रही होगी जब एक्सट्रैक्ट करना होगा तो। हाँ,
तो यहाँ पे तो मैं पूछ रहा हूँ ना एवरेज निकालते समय, तुमको जितना आता है वो तो बोलो, बाकी सही गलत तो हम बताएंगे किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं कमलकांत? जरूरी थोड़ी कि हर बार गलत ही बोलोगे। हैं? हाँ, क्लियर स्क्रीन लगा हुआ है। फिर ये मैंने कुछ प्रिंट स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अभी जिसके पहले मैंने फिबोनाची सीरीज में भी लिखा हुआ था। ठीक है, ये तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, ये लाइन वगैरह प्रेजेंटेशन के लिए। इनपुट द नंबर, जो भी आपको देखने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर से आप पूछ लीजिए। हालांकि मैंने साइज डिक्लेयर कर दिया 50, उसके बाद भी यूजर को चॉइस दी है, हो सकता है 50 उसका मन ना हो, तो रन टाइम पे आप यूजर से लिमिट उसकी पूछ लीजिए। ठीक, एम्परसेंड एन कर लिया, यहाँ से आपको प्रेजेंटेशन दिखने लगेगा। फिर मेन काम यहाँ से फॉर से स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया एरे का जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा 0 से लेकर के नंबर तक होगा, इसलिए 0 से n तक चलेगा। ठीक है, 0 और लेस देन n तक हमने लूप चलाया है। i की वैल्यू 0 लिए और लेस देन n, यानी n इंक्लूड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली n माइनस 1 हो गया, i प्लस प्लस। ठीक, उसके बाद ये एलिमेंट लिखने का तरीका है। आई जो है वो एलिमेंट की स्पेस को बताएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह 0 1 2 3 जो आपका होता है। और ये रीड कराने का तरीका देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये एम्परसेंड, एरे के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको रीड इस तरह से किया जाता है। ए और ब्रैकेट में जो लिमिट है वो इंडिसिस आई, क्योंकि आई डिनोट कर रहा है आपका लूप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये देख लीजिए अच्छे से। तो एरे की जगह हमने यहाँ पे क्या नाम लिया, यहाँ पे एरे का नाम क्या था? नंबर, यही नाम था, नंबर्स। हाँ, इसलिए मैंने नंबर लिख लिया, पहले तो ए लिखा था सुटेबिलिटी के लिए, लेकिन अब जिससे आपको दिखने लगे सभी लोग को, नंबर्स नाम लिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये अभी हमने नंबर्स को लिखने का तरीका बताया। उसके बाद फिर प्रिंटिंग के लिए, यानी जहां आप सम करेंगे, सारे नंबरों का सम करना है, फिर से वही लूप चलेगा। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, और सम इक्वल टू सम प्लस ए आई। ये लिखना सभी लोग को तरीका पता होता है, सम प्लस इक्वल टू ए आई या सम इक्वल टू सम प्लस ए आई, सभी लोग लिख लेते हैं इस तरह से, समझते हैं। हाँ, और उसके बाद एवरेज करने के लिए देखिए यहाँ पे टाइप कास्टिंग बताई होगी सर ने, टाइप कास्टिंग जानते हैं? आयुषी? हाँ 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 हाँ, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को ही टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन यहाँ ये जावा में आप बता रहे हैं, यहाँ पे एक ही टाइप की टाइप कास्टिंग होती है, आप ये भी समझ लीजिए। ठीक है, वो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट जावा में होती है। तो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को मेथड को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा सम जो है वो हमारा इंटीजर है, हम लोग ने देखिए इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, और एन भी इंटीजर है, ये देखा आपने। लेकिन एवरेज हमेशा जरूरी नहीं कि इंटीजर में आए, तो इसलिए ये टाइप कास्टिंग लिखने का तरीका होता है। हमने इसको फ्लोट में कर लिया है, क्योंकि एवरेज हमने ऑलरेडी फ्लोट में लिया है, यानी डेसिमल में लिया है। जैसे अभी कमलकांत ने बताया कि सम 3 है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 1.5, इसलिए हमने एवरेज को फ्लोट में लिया है। तो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करने का ये सिंटैक्स होता है। ठीक है, हमेशा डेटा टाइप और ब्रैकेट में द वेरिएबल्स, ये टाइप कास्टिंग का तरीका होता है। उसके बाद हमने जो है एक स्टेटमेंट में सम एंड एवरेज, एवीजे लिखा था, एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट स्टोर्ड इन द एरे। परसेंट डी किसके लिए लिया? सम के लिए। और परसेंट .2f यानी डेसिमल के 2 नंबर तक, डेसिमल की 2 वैल्यू तक फ्लोट लिया है। देखिए इसका डेटा टाइप फ्लोट लिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एफ परसेंट एफ, एवरेज फ्लोट
टाइप का डेटा टाइप है और इसलिए इसको परसेंट एफ से डिनोट किया है, और डेसिमल के 2 डिजिट के लिए %.2f लिखा हुआ है। और बाकी आपके जो वेरिएबल हैं सम और एवीजी जो हमने ऊपर लिए हुए हैं, सम और एवीजी दिखा सबको। गेट सी एच, ब्रैकेट छूट गया है। कंपाइल कराइए, एरर देखिए क्या आ रही है। यहाँ नंबर्स है, प्रोग्राम पहले ही लिखा, स्क्रीन सबको दिख रही है। हाँ, थोड़ा सा इसीलिए मैंने इसमें लिख दिया जिससे आपको समझ में आए, इसीलिए थोड़ा प्रिंटफ स्टेटमेंट ज्यादा यूज कर लिए हैं जिससे आपको समझाने के लिए किया है। बाकी अपने हिसाब से आप कमेंट लिख सकते हैं। फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे। पहला, इनपुट द नंबर एलिमेंट टू बी स्टोर्ड इन द एरे। कितने नंबर्स आप चाहते हैं कि आपके एरे में हो। सपोज करिए मैंने लिखा 6, लिमिट हमने 6 दे दी, जो n हमने लिया हुआ था ना, ये इसीलिए लिया हुआ था। तो आप देखिए एलिमेंट 0, 6 का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 5 तक एलिमेंट जाएंगे आपके, 6 नंबर तभी होंगे। ये लिखा 1 2 3 4 5 और 6, 0 से लेके 5 तक हुए नंबर आपके। लिमिट आपने 6 दी तो इनिशियलाइजेशन जो है रिप्रेजेंटेशन 0 to 5 तक जाएगा। ओके, कितना हुआ सम इसका, सम बताइए। अरे टोटल का ही तो है, सम का मतलब तो यही होता है 21। और एवरेज कितना आएगा, 10.5 आएगा। क्यों, नंबर कितने हैं, एवरेज कैसे निकाला जाता है। 3.5, नंबर कितने हैं ये तो बता दो। ये ठीक है। और देखिए कितने नंबर लिए मैंने, और रिप्रेजेंटेशन कहां से कहां तक होगा। ये लीजिए, ठीक है, दिख रहा है। सारे नंबर लिख दिए मैंने, 0 से 11 तक है। देन सम विल बी 78 एंड एवरेज इज 6.5। ठीक है, दिखा। सम इज 7, एवरेज इज 2.33। तो जो मैंने फ्लोट लिया है, फ्लोट डेसिमल के 2 डेसिमल पॉइंट तक आपको एवरेज कैलकुलेट करके देगा, क्योंकि एवरेज हमेशा जरूरी नहीं कि ये इंटीजर में ही हो, ये डेसिमल में ही होता है। अगर आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेरी कर रहे हैं और साथ ही साथ सम जो है आपका टोटल जो है वो एक ऑड नंबर है, तो डेफिनेटली ये फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए इसको हमने फ्लोट लिया। इस प्रोग्राम को समझ में आया, इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कोई एरर कोई कंफ्यूजन आपने। 50 मैंने ये लिया है कि 50 नंबर तक इसकी रेंज बना के रखी हुई है। हमेशा जब भी आप एरे डिफाइन करते हैं इसकी साइज देते हैं, आप ऐसा करिए ना, इसको डिफाइन को यहाँ ना भी करिए,
यहाँ से हटा दीजिए, ये तो वैसे भी ऑलरेडी कमेंट में ही आता है। अरे कुछ भी रखते हैं, यहाँ आप देखिए सामने मैं क्या रख रहा हूँ। क्या लिखा मैंने? बस चलेगा तब भी। तो आप उसकी जगह कुछ और ले लीजिए, यूजर से इनपुट करा लीजिए, कोई वेरिएबल दे दीजिए। एम। ठीक है, चल गया। ठीक। तो आप इस तरह से इसमें कर सकते हैं। डेलीमीटर यहाँ पे हो सकता है एंड दे डबल डायमेंशनल, उसमें एरे की प्रॉपर्टी है तो कंपाइलर नहीं सपोर्ट कर रहा होगा, कुछ और रीजन हो सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डू दैट। क्योंकि हमने क्या किया, साइज ही तो कराई है, या तो आप साइज यहाँ पे दे दीजिए, या ग्लोबली हैज डिफाइन करके कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, मैक्स की वैल्यू हमने उस पे दी है, या बाद में चाहे तो वहां करा सकते हैं। ठीक है, या अपने हिसाब से देख लीजिए। नहीं तो फिर इसका दूसरा तरीका होता है, जब इसमें रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करा देंगे, जो आपके फंक्शंस होते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन के, तो उससे भी आप इसको मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, और किसी कोई दिक्कत हो, फ्लोट वगैरह देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। बाकी डिक्लेरेशन का तरीका बस यही है, जैसे हम लोग बाकी नंबर सिंपल एम्परसेंड एन से कर देते थे, तो यहाँ पे जो आप डिक्लेरेशन यहाँ पे करते हैं, वो डिक्लेयर रीड कराते हैं, तो नंबर जो भी आपने एरे लिया है और आई जिसके थ्रू आपने लूप चलाया है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने आपको एरे में रखने हैं, एक ये है। और बाकी ये टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग बताई गई है आपको। टाइप कास्टिंग लिखने का तरीका होता है डेटा टाइप, और जिनको आपको जिस वैल्यू को टाइप कास्ट करना है, या जिस वेरिएबल को आपको टाइप कास्ट करना होता है। ठीक है। हम्म। बत, हम्म। अरे रुको, पहले इसको हटाना। हाँ, क्या बता रही? हाँ, ये, अरे ये फ्लोट यहाँ पे। हाँ, हाँ, हाँ कर सकते हैं। ये बताइए, फ्लोट में अरे क्यों लेंगी आप? ये तो साइज बताता है, फ्लोट में क्यों लेंगी? आप नंबर को फ्लोट में रखना चाह रही हैं कि एरे को फ्लोट डिफाइन करना चाहती हैं? फ्लोट टाइप का जो है एरे डिफाइन करना चाह रही हैं, पहले ये बताइए। मतलब एरे का नाम जो है, वो आप मतलब जो है, जो एरे है उसको फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करना चाह रही हैं? हाँ तो कर सकती हैं, कर सकती हैं। किसी भी टाइप का, जरूरी नहीं कि इंटीजर का हो, फ्लोट का हो, कैर का हो, स्ट्रिंग का हो, किसी भी टाइप का एरे आप डिक्लेयर कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन एरे के साइज को 2.5 ना लिख दीजिएगा, वो पूरा पूरा लेगा। समझ रही हैं? हाँ, हाँ वो पूरा पूरा ही लेगा, वो 2.5 नहीं लेता है, या 1.5 नहीं लेगा। हाँ, ये आधा थोड़ी ना, पूरा पूरा बॉक्स जो है मेमोरी एलोकेट जो है पूरा पूरा करता है ब्लॉक, वो आधा पौना नहीं करेगा। क्या नाम है? हाँ, जावा पढ़ी है आपने? हाँ तो उसमें उसमें क्या पूरा आधा लिखते हैं क्या? हाँ, हाँ, इसीलिए चैतन्य बहुत लेट से ज्वाइन किया क्या? चैतन गुप्ता, चैतन्य, सभी लोग अटेंडेंस लिखिए चैट बॉक्स में। लेट से ज्वाइन किया तुमने?
हाँ, नहीं तो अब तो लैब खत्म हो रही है, ये कौन सा तरीका होता है? ये कोई फंडामेंटल राइट थोड़ी ना है आपको। किसी को इन्फॉर्म किया था? नहीं, अरे तो बताना चाहिए ना। चलिए अटेंडेंस लिखिए। इस तरह की हरकतें मत किया करिए, अगर ऐसा कुछ प्लान है तो पहले तो बताया करिए। कॉलेज में एक डेकोरम होता है क्लास का। टाइप करिए अटेंडेंस जल्दी। अपनी क्वेरी और देखिए, जिसकी भी कोई क्वेरी हो। उसके बाद मैं वाइवा का सेशन एक रखूंगा और सारे प्रोग्राम मुझे लाइव देखने हैं, मोबाइल पे नहीं देखूंगा, इसलिए अभी से अरेंज कर लीजिए। 1 मिनट, खुला तो है। 1 मिनट होल्ड करो। महेंद्र कुमार, मयंक श्रीवास्तव एब्सेंट है। आयुष सिंह, अतुल पांडे एब्सेंट है। नहीं, अतुल अतुल पांडे। दिव्यांश दीप एब्सेंट है। कौन? लगा दिया मैंने, लगा दिए। गुरजीत शर्मा का लगा दिए। दिखी स्क्रीन? हाँ बाकी, नहीं नहीं, प्रोग्राम छापना नहीं है, मैं इसका वीडियो दूंगा। वीडियो देखिएगा उसमें। इस ग्राउंड, आप इसको छापने के लिए थोड़ी ना मैं प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप, आपके सामने सारा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो आपके सामने इसलिए चेंज कर रहा हूँ। तो छापना अगर होता तो मैं कहीं से भी स्लाइड डाउन करके और जो है कॉपी कर देता। ठीक है ना? इसमें इसमें कौन सा स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा वो मैं बता देता हूँ, लेकिन अब इसको छापना थोड़ी ना बेटे। हम्म। हम्म। बिल्कुल कर सकते हैं, जो मर्जी वो करिए आप। हाँ, हमारा रिजल्ट आना चाहिए, उसके बाद जितने मर्जी उतने कमेंट लिख लीजिए, जो मर्जी वो कर लीजिए। ठीक है? हाँ। ठीक है, सभी लोग को मैंने बताया हुआ है। अपने प्रोग्राम वगैरह देख लीजिए, पिछले बार की तरह गलती नहीं होनी चाहिए, पिछले बार की तरह कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा आपका, एक्सेप्ट कि मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सैटरडे को मैं आपका वाइवा प्लान करूंगा, और 4, 5, 6 तीनों असाइनमेंट मैं देखूंगा लाइव। ठीक है? चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो जिसको कोई भी जरूरत हो, कोई भी एक्सक्यूज वगैरह, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, तो फोन करके पूछ सकता है, वीडियो देख सकता है।